हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th आपकी मैथ्स की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 8 22 जुलाई 2020। और एक और चीज़, कल से आपकी क्लासेस यानी 22 जुलाई से ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी मैथ्स और साइंस की। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है बेटा वीडियो का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा आप सब उठाएं, और जिनको नहीं पता है उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लिंक उनके पास चला जाए और वो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। तो अभी जो फिलहाल हमारे पास मौजूद है वो है ये वर्कशीट, और उस वर्कशीट को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जीके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या बताया गया है, उप विषय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि समीकरणों का एक जोड़ा जिसमें दो चर होंगे, यानी दो अननोन चीजें होंगी, दो वेरिएबल होंगे। चर क्या होता है, एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी डी, कुछ भी जिसका मान निश्चित नहीं होता है। दो चर वाले रैखिक कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर x और y तो दो चर हो गए अलग अलग, और a और b तो आपको पता ही है अचर हैं, यानी कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। a और b 0 नहीं हो सकते हैं क्योंकि x और y चर के साथ कोई ना कोई गुणांक होना आवश्यक है। अब देखते हैं उदाहरण। इसमें इस वर्कशीट में हमें करना क्या सीखना है, इस वर्कशीट में बेटा हमें ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना। ग्राफ से ही इसका कैसे हल किया जा सकता है, क्या इसके शून्यांक निकलेंगे दो इक्वेशन के, इनके तो वो दो समीकरणों के कैसे शून्यांक निकाले जा सकते हैं ग्राफ की मदद से, ये हमें सीखना है। बस यही सीखने के लिए हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज बढ़ाते हैं आगे। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो इस स्थिति को आलेखीय रूप से व्यक्त कीजिए, यानी इसका ग्राफ बनाइए। पहले हमें मानना पड़ेगा, माना लड़कियों की संख्या है x, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, लड़कों की संख्या हो जाएगी y। ठीक है। और क्या है दूसरी चीज, क्या है दूसरी चीज, ये दी गई है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या 10 है, क्योंकि 10वीं के विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी ये कि लड़के प्लस लड़कियां हैं 10, पहली इक्वेशन बनी ये। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरी इक्वेशन बनी बेटा लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से, नहीं लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। यानी कि अगर लड़कियां आपने क्या मानी हैं, लड़कियां मान लो x हैं और लड़के हैं y। लड़कियां क्या हैं, x हैं और लड़के हैं y। ये हैं गर्ल्स और ये हैं बॉयज। आपको पता है लड़कियां ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा हैं बॉयज से, 4। यानी लड़कियां अगर x हैं तो लड़कों के बराबर करने के लिए लड़कियां ज्यादा हैं पहले से 4, तो आप किसमें लड़कों में 4 जोड़ देंगे। ये बात समझने की कोशिश की, इक्वेशन बनाना सीखिए। लड़कियों की संख्या x है, ये 4 पहले से ज्यादा है, ये y है, ये 4 कम है। तो सबको बराबर करने के लिए, x और y को बराबर करने के लिए y में 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि y कम है, जो कम होता है उसमें जोड़ा जाता है, जो ज्यादा होता है उसमें घटाया जाता है। इसको एक तरीके से ये भी लिख सकते थे कि x माइनस 4 इज इक्वल टू y, यानी x में से अगर 4 लड़कियां चली जाएं तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन डिराइव होती हैं। पहली इक्वेशन कहती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन कहती है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। वाई को बेटा इस तरफ ले आएंगे तो x घटा y इज इक्वल टू 4, 2 आ गए। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखिए। ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में ग्राफ बनाते हुए x को 10 मान लो, x और y को जोड़ो 10 आना चाहिए। एक बार x को मान लो 10 है, अगर x को 10 मान लोगे x प्लस वाई में, देखो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। अगर ये 0 है तो y 10 है, ये रहा। अगर x 0 है तो y 10 है, और अगर x 10 है तो y 0 है। बन गया ग्राफ, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल ठीक ठाक ग्राफ बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। हमने बनाना है 10 और 10, क्या बनाना है, x 10 और y 10 और 0, यानी पॉइंट कहाँ मिलेंगे हमारे, देखिए पॉइंट कहाँ बनेगा। पॉइंट मैं बताती हूँ कैसे बनेगा, एक सेकेंड दे दीजिए मुझे। चलिए बेटा देखते हैं कैसे बनेगा ग्राफ। हमने क्या रखा था, पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में हमने रखा, अगर x 4 है, x को अगर मैं 4 रख दूँ तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 0, है ना।
और अगर x को मैं रख दूं 8 और y को रख दूं 4, तो 8 - 4 = 4, यानी हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन आ गई ये। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी जो हमने उस तरह करी थी, x + y = 10, यानी अगर x 0 है तो y 10 हो जाएगा, है ना, और अगर y 0 है तो x 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 10। तो हमने दोनों की लाइनें बनाई। पहले हम इस वाली की लाइन बनाएंगे। हमने क्या किया, एक पॉइंट बना हमारा यहाँ y एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पर x होता है 0 और y होता है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 0 10। x y ऐसे लिखते हैं ना हमेशा पॉइंट, तो ये पॉइंट जो बना, ये जो पॉइंट है ये बना 0 10। यहाँ पर देखते हैं, अब एक पॉइंट बना, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y = 0 होता है, तो यहाँ पर जो 10 पर बना 10 0, क्योंकि x y लिखते हैं तो यहाँ पर x है 10 और y है 0। हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, तो हमारी एक रेखा ऐसे तैयार हो गई। चलिए अब अगली रेखा की तरफ चलते हैं। इस वाली इक्वेशन में अगर x 4 है तो y 0 है, हमने यहाँ बनाया। अगर x 4 है तो y 0 है, 4 0, इसका जो कोऑर्डिनेट बना वो ये बना। और अगर x 8 हो जाए तो y 4 हो जाएगा। अब हमने बनाया, x को लिया हमने 8 और y को लिया 4, तो यहाँ बनाया। फिर हमने इस वाली रेखा को ऐसे मिलाया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, 4 0 और 8 4 को मिलाया, 8 4 को। तो यहाँ पर आकर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि ये बनेगा आपका सॉल्यूशन, ये बनेंगे आपकी शून्यांक, या ये बनेगा इस कहानी का अर्थ, इस कहानी का मीनिंग। कैसे बनेगा देखिए, अब यहाँ वाले पॉइंट पर जो पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है लगभग 7 और इधर बन रहा है लगभग 3। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 और 3 हमारा सॉल्यूशन आया, यानी x आया 7 और y आया 3। क्या ये सही आ रहा है? यहाँ पर करके देखते हैं। x - y 4, ये तो हमने रेखा इसके तरीके से, ग्राफ के तरीके से कर लिया, है ना। अगर बिना ग्राफ के करना होता तो क्या ये सही है? एक बार चेक करते हैं। x - y = 4, x + y = 10, यानी कि y से y कैंसिल, एक प्लस y है एक माइनस y है, तो 2x = 14, यानी x = 7। 7 - y = 4, तो 7 कितना, y कितना होगा, यानी 3। तो सोल्यूशन क्या बनता है? 3, यानी कि ये जो हमने किया ये बिल्कुल सही आया। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो अगला सवाल आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। चलिए बेटा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज कहती है, उपरोक्त उदाहरण में आलेख में अद्वितीय हल आया है। हमने देखा ना कि दोनों लाइनों ने एक ही जगह काटा है, यानी कि एक ही सोल्यूशन आया, एक ही अद्वितीय हल आया उस इक्वेशन का। तो उसमें x और y का मान क्या आया बेटा? x का मान आया 7 और y का मान आया 3। हमने देखा ना ग्राफ बनाकर, अगर आप घर पर भी ग्राफ बनाएंगे ऐसे ही तो आपको बिल्कुल क्लियर यही आएगा, और आपको ग्राफ बना के देखना है बेटा। अगर आप ग्राफ नहीं बनाते तो सिंपल लाइन खींचिए ऐसे, और जो ये हैं ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान से स्केल की मदद से बनाएंगे तो भी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, समीकरण y - x = 2 ज्यामितीय रूप से एक किस रेखा को निरूपित करता है? एक सरल रेखा को निरूपित करता है। देखिए यहाँ लिखा है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा को निरूपित करता है, तो इसका आंसर होगा सरल रेखा। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। सवाल कहता है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 240 रुपए के हैं। हम ये मानते हैं कि सेब की कीमत है x और अंगूर की कीमत है y, यानी सेब की कीमत है x और अंगूर की कीमत है y। तो 2 किलो सेब यानी कि 2x जमा 1 किलो अंगूर यानी y = 240 रुपये। एक महीने बाद सेब की कीमत 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 500 रुपये हो गया। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम हो गया 500 रुपये। लिखिए ग्राफीय रूप से इसे निरूपित कीजिए। चलिए निरूपित करने की कोशिश करते हैं, क्या ये होता है कि नहीं होता। चलिए चलते हैं वापस। चलिए शुरू करते हैं। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत 240 रुपये। बाद में 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत इतनी हो जाती है। हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। पहले इस वाले सवाल में 2x + y = 240 है बेटा। अब इसकी वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू थोड़ी बड़ी रखना ताकि y की वैल्यू काबू आ जाए, क्योंकि हमें इसी ग्राफ में बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए x को मैं रखती हूँ 100। अगर मैं x को 100 रखती हूँ बेटा तो y कितना आता है? देखिए ये हो गया 200, तो y आ जाएगा 40। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम x को 100 रख दें तो 200 जमा y = 240, यानी कि अगर हम x को रखें 80 तो y हो जाएगा 80। कारण मैं बताती हूँ, देखो 2x यानी 160 जमा y = 240 240, यानी कि अगर इसको 160 कर दो और ये तो 80 बचेगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये इसको आप करके देख सकते हैं अपने आप, ये इक्वेशन में रख के देखिएगा, ठीक है। ये आ गया हमारी पहली लाइन। इसी लाइन को ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10 यानी कि 100।
अब यहाँ चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक जाता है y, ठीक है। यहाँ पर भी 10 20 30 40 ऐसे y की कीमत हो गई। अब हमें बनाना है x का 100 और y का 40। ये लो बेटा, यहाँ से गया y, ऐसे चला y और ये बना 100, तो यहाँ लगभग एक पॉइंट बनता है, ये बन जाएगा 40 और ये हो जाएगा 100, और इसको लिखेंगे 140। क्या लिखेंगे? 140। दूसरा सॉल्यूशन बन रहा है 80 80। यहाँ पर ये 100 है तो ये 90 और ये 80, यहाँ पर ये 80 और यहाँ पर 40 50 60 70 80। यहाँ पर एक एक ग्राफ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो एक पॉइंट बन रहा है आपका यहाँ। तो हमारी जो रेखा बनेगी बेटा वो लगभग ऐसी बनी, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसी रेखा बन गई। ये हमारा पहला ग्राफ बन गया। अब हम आते हैं दूसरे पर, 4x जमा 2y इज इक्वल टू 500। अगर मैं इसको 100 रख दूं, अगर x को 100 रख दूं तो y क्या बचता है? देखो 400 जमा 2y इज इक्वल टू 500, यानी 2y इज इक्वल टू 500 माइनस 400 100, यानी y इज इक्वल टू 50। अगर x 100 है तो y 50 है, x 100 है तो y 50 है। हमारी एक डॉट आएगा यहाँ, x यहाँ पर और ये आया यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर आ गया, ये बना 100 और 50 है ना। x बना 100, दूसरे पेन से बनाते हैं, और ये बना 50, ठीक है। 100 50, एक पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है। आगे निकालते हैं, अगर मैं x को रख दूँ 80, अगर मैं x को 80 रख दूँ तो क्या बनेगा बेटा? ये 80 320 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू 500, तो 2y इज इक्वल टू 180, यानी y इज इक्वल टू 90 है ना। अगर मैं x को रखूँ 80 तो हमारा y आ रहा है 90, 320, तो y बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ये लेना है हमें 80, यहाँ पर 80 और ये आएगा हमारा 90। तो ये बेटा हमारी इसके पैरेलल एक लाइन बन रही है ना। इसी लाइन के साथ साथ ये हमारा एक पहला ग्राफ बना था, ये हमारा दूसरा ग्राफ बन रहा है, यानी कि 2 पैरेलल लाइन आ गई, 2 पैरेलल लाइन आ गई, यानी 2 समानांतर रेखाएं आ गई। 2 समानांतर रेखाएं यानी कि इनका कोई हल नहीं है, ये जो है इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों इक्वेशंस का कोई हल नहीं है, दोनों अलग अलग इक्वेशन बनेंगी। बात समझ में आ गई बेटा? ये था इस वाला सवाल। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई और ये ग्राफ भी समझ में आएगा। अपने आप ग्राफ बुक लीजिए और या घर पे सिंपल स्केल से प्लेन पेपर पर आप ये बनाकर देखिए, और देखिए जो भी एक्सरसाइज है आपकी बुक में वो भी करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय बेटा।